राधा और कृष्ण ने शादी क्यों नहीं की? इसके पीछे की यह वजह है कि यह दोनों दुनिया को बताना चाहते थे कि प्रेम और शादी दोनों ही अलग अलग वस्तु हैं। प्रेम निस्वार्थ भावना है, जबकि शादी एक समझौता तथा एक प्रकार का संबंध है। राधा कृष्ण ने शादी नहीं की, इसके पीछे एक और वजह यह भी है कि भगवान मनुष्य को आंतरिक प्रेम के बारे में कुछ सिखाना चाहते थे कि निस्वार्थ प्रेम भी कुछ होता है। राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? हम सभी ने राधा और कृष्ण भगवान पर बने टीवी सीरियल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी भी किसी भी टीवी सीरियल में श्री कृष्ण के बाद राधा का क्या हुआ और राधा की मृत्यु कब हुई थी और राधा की मृत्यु कैसे हुई थी, इसका वर्णन कहीं नहीं दिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको राधा की मृत्यु कैसे हुई थी इसके बारे में बताया जाए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाते ही राधा कृष्ण भगवान की तरफ खिंची चली आती थी। राधा के बांसुरी प्रेम के कारण ही कृष्ण भगवान इसे अपने पास रखते थे। कृष्ण भगवान और राधा एक दूसरे से मिल नहीं पाए, लेकिन इस बांसुरी ने कृष्ण भगवान और राधा को एक दूसरे से बांधे रखा। भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध करने के लिए मथुरा गए थे। तब कृष्ण भगवान राधा जी से पहली बार अलग हुए, लेकिन कृष्ण भगवान कंस का वध करने से पहले राधा जी से मिलने आए थे और उस वक्त राधा जी के दिल में उमड़ रहे सारी बातों को कृष्ण भगवान ने आसानी से पढ़ लिया और कृष्ण भगवान ने राधा को आश्वासन दिया कि वो अपना कार्य जल्दी पूर्ण कर लौट आएंगे। लेकिन इसके बाद कभी भी कृष्ण भगवान राधा जी से मिलने लौट नहीं पाए और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो गया, क्योंकि रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो गया और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पास लौट नहीं पाए। उधर भगवान श्री कृष्ण के नहीं आने से राधा गुमसुम रहने लगी। जब राधा के माता पिता ने राधा को भगवान कृष्ण के वियोग में देखा तो राधा के माता पिता ने राधा जी की शादी जबरदस्ती किसी और से करवा दी। विवाह के बाद भले ही राधा जी को परिवार में रमना पड़ा, लेकिन राधा जी कभी भी कृष्ण भगवान को भूल नहीं पाई और कृष्ण भगवान के नाम का जाप हमेशा ही करती रहीं। जब राधा जी का वियोग अपने चरम पर पहुंचा तो एक बार राधा रानी अपने घर से भागकर द्वारका नगरी जा पहुंची। जैसे ही कृष्ण भगवान ने राधा जी को द्वारका नगरी में देखा, वो आनंदित हो उठे। राधा ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वो अपने महल में देविका के रूप में रख लें। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की बात मान ली और राधा रानी महल के कार्यों को देखने लगी। राधा जी कृष्ण भगवान के दर्शन करके ही खुश रहने लगीं। राधा जी कृष्ण भगवान के दर्शन सालों साल करती रहीं, लेकिन अचानक से उनके मन में कृष्ण भगवान से बिछुड़ने का दुख फिर से उमड़ने लगा था। इसी के साथ राधा जी की उम्र भी बढ़ती जा रही थी और भगवान श्री कृष्ण के दूर होने का डर भी। एक रात यही डर उनके ऊपर इतना हावी हुआ कि वो अचानक से रात के अंधेरे में एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ी और राधा रानी को अपनी मृत्यु करीब दिखने लगी तो वो कृष्ण भगवान को याद करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को राधा जी की आवाज़ आई और वो राधा जी के सामने आ गए। जब कृष्ण भगवान राधा जी के सामने आए तो राधा जी ने कृष्ण भगवान से बांसुरी बजाने की प्रार्थना की। जब कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो राधा जी आनंदित हो गईं और वो बांसुरी सुनते सुनते ही सो गईं और फिर कभी नहीं उठीं। इस तरह राधा जी की मृत्यु हो गई। राधा जी के प्राण त्यागते ही कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद कृष्ण भगवान ने कभी भी अपने जीवन में बांसुरी नहीं बजाई। राधा की शादी किससे हुई, राधा की मृत्यु कैसे हुई थी, ये तो आपको पता चल ही गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब राधा की शादी कृष्ण भगवान से नहीं हुई तो राधा की शादी किससे हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा आ गए तो उसके बाद कभी भी गोकुल नहीं गए।
तो उधर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दुखी रहने लगीं। राधा जी का दुख उनके माता पिता से नहीं देखा गया तो राधा जी के माता पिता ने उनकी शादी एक यादव से करवा दी। उस यादव का नाम रेयान था। ऐसा कहा जाता है कि रेयान श्री कृष्ण की माता यशोदा का भाई और कृष्ण भगवान का मामा था। जब राधा जी की शादी रेयान से हो गई तो राधा जी ने अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, लेकिन वो कभी कृष्ण भगवान को भूल नहीं पाई। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।